नमस्कार दोस्तों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई कमी पाई जाती है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। सेम एसएससी कांस्टेबल के फाइनल सिलेक्शन में आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहां पर निभाने वाले हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही पाए जाते हैं तो आपके घर पे आपका ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाएगा कि आपको इस डेट से ज्वाइन करना है। बट अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ कमी पाई जाती है तो ऐसे में ज्वाइनिंग लेटर की जगह आपके घर पे आएगा रिजेक्शन लेटर, जिसके अंदर लिखा होगा कि इस कारण से आपका जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था इसमें आपको रिजेक्ट किया गया। अब आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दोबारा से वेरीफाई करवाओ। अब ऐसे में दोबारा से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई तो हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान ये होता है कि आखिर कब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले जो बच्चे जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलतियां थी वो अभी तक फंसे हुए हैं, उन बेचारों को अभी तक कुछ भी क्लियरेंस नहीं हुआ है। तो ऐसे में आपको भी अगर एक बार में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं मिलता है तो बाद में कितने धक्के खिलवाने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर के दर्शन नसीब होंगे, ये बात की बात होगी। तो ऐसे में आप सभी को चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती ना हो। अगर कोई गलती है उसको टाइम रहते ही यहां से हटवा लिया जाए, जिससे कि आपको भी ज्वाइनिंग लेटर मिले, ना कि रिजेक्शन लेटर। तो आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में भी ऐसी गलतियां हैं या ऐसी ही कुछ कमियां तो आप उन्हें टाइम रहते जरूर हटवा लीजिए, ताकि आपको रिजेक्शन लिस्ट का या रिजेक्शन लेटर का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में हमारे आते हैं वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड को अभी के टाइम में किंग बताया गया है कि सभी डॉक्यूमेंट्स में, चाहे केवाईसी करवानी हो, चाहे एग्जाम देने जाना हो, चाहे आपको कहीं रजिस्ट्रेशन करवाना हो, चाहे होटल में जाना हो, आधार कार्ड इज मस्ट आपका, ठीक है, वो जरूरी हो गया है हर जगह। तो ऐसे में आपका जो आधार कार्ड है जो एक आपकी वेरिफिकेशन के लिए है, उसके अंदर आपकी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आधार कार्ड के अंदर कौन कौन सी ऐसी दिक्कत है जिनका सामना आपको करना पड़ता है। सबसे पहले तो नाम का सामना यहां पर करना पड़ता है। मान लो मेरा नाम है अनुज और मेरे डॉक्यूमेंट्स में नाम है अनुज कुमार, तो अगर मेरे आधार कार्ड में नाम अनुज कुमार है तो ओके, बट अगर मेरे आधार कार्ड में नाम है अनुज तो वहां पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है कि आपके नाम और सरनेम के अंदर डिफरेंस है। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ। पहले वाले जो आधार कार्ड आते थे उनके अंदर सिर्फ ईयर लिखा आता था कि भैया ईयर ऑफ जो आपका बर्थ है वो क्या है आपका, मान लो 1999, 1998। बट अभी वाले जो अपडेटेड आधार कार्ड है उनके अंदर डेट आने लगी, मान लो 24/5/1993, 24/5/1997, 24/5/1998, इस तरह से फुल डेट यहां पर आती है, ठीक है। सो ऐसे में अगर आपकी में भी ईयर लिखा हुआ है तो आप डेट ऑफ बर्थ को आप उसके कंप्लीट करवाइएगा, उसके अंदर ईयर ऑफ बर्थ ना होके कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपके फादर्स नेम के अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फादर्स नेम है तो उससे ठीक करवाइएगा। उसके बाद आपका आता है आधार कार्ड का एड्रेस। आपके आधार कार्ड में अगर एड्रेस में कोई गलती है, अगर आपके आधार कार्ड के एड्रेस में कोई गड़बड़ है तो आप उसको करेक्शन ठीक करवा सकते हैं। और आपको आधार कार्ड में करेक्शन करवाने के सिर्फ 30 रुपए चार्जेज लगते हैं। आप अपनी नगर पालिका में, नगर परिषद के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, वहां पर आपके आधार को करेक्ट करने के लिए टीम बैठी रहती है, वहां पर आप जाइए, 30 रुपए दीजिए और उससे ठीक आप करवा सकते हैं। आपका विद इन हैंड टू हैंड ही आपका ठीक कर देगा और नया आधार कार्ड 7 दिन में आपके पास आ जाएगा और आप उसका ई प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आधार कार्ड की। आधार कार्ड में सिर्फ इतना ही आपको अपडेट करवाने। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बेस पर, तो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की 10th की, ठीक है, तो 10th की मार्कशीट और 10th की सर्टिफिकेट अगर आपके पास एक ही है, ठीक है, जैसे हमारे पास तो एक ही आती थी तो बहुत अच्छी बात है, वो एक ही चलेगी। अब कईयों के पास जो नए अभी एडवांस वाले हैं उनके पास दो दो आ रही है, मार्कशीट अलग आ रही है, सर्टिफिकेट्स अलग आ रही है, जिनके पास तो एक लंबी सी आती है और एक छोटी सी आती है। तो आपको उन दोनों के चेक करना है कि उसके अंदर आपका कोई नाम, कोई रोल नंबर, कोई पेरेंट्स का नाम, कोई आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई कमी है या नहीं है। अगर उसके अंदर आपका नाम, फादर्स नेम, आपकी मदर्स नेम, आपके जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर उसके अंदर कोई आपको गड़बड़ लगती है तो आप अपने बोर्ड के अंदर एक एप्लीकेशन डाल के उसको अपडेट करवा सकते हैं। विद इन 15 डेज के अंदर आपकी अपडेट करके ठीक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे डोमोसाइल की। अगर आपने डोमोसाइल बनवा रखा है तो आपको नया डोमोसाइल बनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोमोसाइल अगर आप एड्रेस चेंज नहीं करते हैं
तो आपका जो डोमिसाइल है वो आपका क्या होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो ही चलता है। तो ऐसे में अगर आपके पास डोमिसाइल है और अगर वो ठीक है, उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, आपका नाम, एड्रेस और आपके पास जो डिटेल्स सही हैं, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपके पास डिटेल्स में गड़बड़ है तो आप नया डोमिसाइल के लिए अप्लाई कीजिएगा और नया डोमिसाइल आप बनवा लीजिए, जिससे कि आपको वहां पर कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कास्ट सर्टिफिकेट का, ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर आपको बहुत सारी दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। तो मेनली तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट के पास तीन इश्यू होते हैं। एक तो आपका नाम गाम पता वहां पर ठीक होना चाहिए, दूसरा क्रूशियल डेट को वो देखते हैं, तीसरा स्टेट या सेंटर को देखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर। तो ऐसे में अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपकी स्टेट की है तो आपको बनवानी पड़ेगी सेंटर की, अगर आपके पास सेंटर की है तो बिल्कुल ठीक है, वो चल जाएगी, ठीक है। सो आपको क्या बनवाना है, सेंटर की सर्टिफिकेट्स आपको बनानी है। कुछ जगह पर कहा जाता है कि स्टेट और सेंटर की अलग से नहीं बनाई जाती हैं, दोनों सेम है। तो ऐसे में आपको जो एक फॉर्मेट होता है 8 लाख रुपए वाला, जैसे ईडब्ल्यूएस का बनता है, ठीक है, इस तरह से आपको जो नोटिफिकेशन आपकी आई थी एसएससी जीडी की, उसके पीछे फॉर्मेट दिया हुआ है, उससे एक बार आप मैच कर लीजिए। अगर आपका ठीक है तो आपको नया स्टेट और सेंटर के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टेट्स के अंदर आपका स्टेट सेंटर का अलग से नहीं बनाया जाता, वो सेंटर का ही डायरेक्टली बना के देते हैं आपको, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्रूशियल डेट की बात पे आ जाते हैं। अगर आपके पास क्रूशियल डेट से पहले का है तो बहुत सही बात है, बट अगर आपके पास क्रूशियल डेट से पहले का नहीं है तो ऐसे में क्या किया जाए, ऐसे में यह किया जाए कि अब आप अपना नया बनवा लीजिए और नया बनवाकर आप उसको बिल्कुल मुस्तैदी के साथ बनवाइए कि कोई गड़बड़ उसके अंदर ना हो, ठीक है। तो क्रूशियल डेट का जो इशू होता है वो मोस्टली क्या किया जाता है, इग्नोरेबल होता है, उसको इग्नोर किया जाता है कि अगर आप क्रूशियल डेट के बाद के हो तो भी आपके वो चला लिए जाते हैं। तो क्रूशियल डेट इज नॉट ए बिग इशू, ठीक है। तो क्रूशियल डेट यहां पर बड़ा इशू नहीं है, लेकिन स्टेट और सेंटर का यहां पर इशू बनता है। तो आपको स्टेट का ना होकर सेंटर के सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। अब कास्ट सर्टिफिकेट जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं, जनरल वाले हैं, उनके तो लगेगा नहीं। यहां पर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इसके अलावा आपके जो पीएच वगैरह अगर है तो उनके लिए ही जो सर्टिफिकेट्स है वो बनती हैं आपकी, या फिर आपके जो गोरखा वगैरह हो गए जिन्होंने कुछ बेनिफिट्स लिए थे उनकी सर्टिफिकेट्स यहां पर बनती हैं। तो उन सारी सर्टिफिकेट्स का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो बिल्कुल एज पर द नोटिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो अब सर्टिफिकेट्स के अंदर भी आपका नाम कंप्लीट होना चाहिए, आपका पोस्ट ऑफिस, मोहल्ला, डाक खाना, सब कुछ जो भी चीजें वो सारी कंप्लीटली आपके पास होनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था, पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं और डॉक्यूमेंट्स को बहुत बारीकी से चेक किया जाता है, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएंगे, ट्रेनिंग पर आप चले जाओगे, उसके बाद भी आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन बहुत ग्राउंड लेवल से होती है। और उसके बाद भी अगर आपको कहीं कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो आपको ट्रेनिंग के बीच में भी कुछ दिनों का स्टे दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको इस सारी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ना आपके साथ रीबैच बनना पड़े कि आप अपनी बैच से बिछड़ गए फिर दूसरी बैच में आ रहे हो। इसके लिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको बारीकी से जांच करनी है, ठीक है। अब अगर आपके फॉर्म भरते वक्त या कुछ और करते वक्त अगर आपकी गलती हो गई, मान लो रोल नंबर डालना था 1 2 3 4, रोल नंबर डाल दिया 0 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 5 डल गया, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, तो ऐसे के अंदर आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं कि मैंने ये गलती से बना दिया और इसकी वजह से मुझे ये जो है मेरा एक्चुअल में ये है। तो आप एक एफिडेविट भी लेके जा सकते हो। अदरवाइज वहां पर आपसे फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, उसके अंदर जब आप डिटेल्स डालते हो तो क्रॉस वेरिफिकेशन आपकी हो जाती है, ठीक है। उसमें घबराने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप एफिडेविट भी वहां पर सबमिट करवा सकते हो इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। सो डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर मैं मेनली आपको एक अगर निचोड़ बताऊं सारी वीडियो का, तो आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, इन चार चीजों पर आपका मेन हाईलाइट होना चाहिए। अगर ये चारों चीजें आपकी ठीक है तो आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप इन चार चीजों को ध्यान रखिए, आपका कंप्लीट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर्स नेम, आपका एड्रेस, आपकी मदर्स नेम, ये सारी चीजें अगर जहां भी पूछा जाता है तो उनको एज पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आपको मैच करवाना है। चाहे फिर वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपकी 10th की सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल हो या आपका करेक्टर सर्टिफिकेट हो, ठीक है। सभी के ऊपर आपको 10th की मार्कशीट को ही बेस बना के चलना है, ठीक है, ताकि रिजेक्शन लेटर जो है वो आप तक ना पहुंचे, ज्वाइनिंग लेटर ही आपके घर तक पहुंचे और आप टाइमली ज्वाइन कर लें, डिले का सामना आपको ना करना पड़े, ठीक है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही।
होप सो आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर अब तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसमें अपना योगदान दीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।